तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं माता पूर्णागिरि धाम। ये हमारी 2026 की दूसरी यात्रा होने वाली है। आइए आपके लिए चल कर दिखाते हैं क्या क्या आज हमने। ये अपना रिक्की कल्लू बैठा है सामने फ़ोन लेके, और ये अपने मोहित भाई बैठे हैं, इधर जीतू भाई बैठे हैं। और ये ट्रेन में भीड़ तो नहीं थी, हमने जनरली टिकट लिया था। और ये सामने रिक्की भाई अपनी वीडियो बनाते हुए, और ये सब लोग पीलीभीत स्टेशन आ चुकी है यहाँ उतरने के लिए। और इसके कुछ टाइम बाद टनकपुर स्टेशन आने वाली है, और टनकपुर स्टेशन पर उतरने के बाद हम पहले खाना पीना करेंगे यहाँ से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये हमने अपना खाना वगैरह खोल लिया, जो टिफ़िन पैक करके लाए थे। ये हम टिफ़िन खोलते हुए इसके बाद हमने एक नमकीन पाड़ी, इसमें थोड़ी कचौड़ी के साथ नमकीन भी खाई थी हमने। यहाँ से निकलने के बाद हम आ गए टनकपुर बस स्टैंड। यहाँ से हम अपना कुछ खाने का सामान पैक कराएँगे, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये आंटी जिप्सी 40-40 रुपये में आपको नॉर्मली मिल जाएंगी। और यहाँ से जिप्सी पकड़ने के बाद जिप्सी में इन्होंने काफ़ी लोग, अब ये जिप्सी वाले ने हमें पहले खोले पर उतार दिया। ज़्यादातर सभी जिप्सी वाले यहाँ उतारते हैं। यहाँ से अगर आप गाड़ी से जाना चाहते हैं तो दूसरी गाड़ी मिलेगी यहाँ से, लेकिन हम यहाँ से पैदल ही गए थे क्योंकि रात का टाइम था, रात के 1 या 2 बजे का टाइम हो रहा था। और यहाँ हम चलते हुए हमें लगी थी यहाँ से थोड़ी सी ठंड। फिर हमने अपनी शॉल वगैरह, जो जैकेट वगैरह थी, हमने सारी निकाली यहाँ से, इन लोगों से भी निकलवाई। और ये पहले खोले का जो पुल बताते हैं, ये वो पुल है। यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर की यात्रा रह जाती है, पैदल यात्रा। और हमने अपनी बिल्कुल थोड़ा सा चढ़ नहीं पाया सही से, और नौटंकी ऐसे कर रहा है कितना थक गया हूँ। बहुत चलाऊं यार, मैं नीचे जा रहा हूँ। ये छोटा शॉर्टकट लेते हुए आगे रास्ता ये ऊपर है। ये छोटा वाला शॉर्टकट बहुत लंबा पड़ा है। ये छोटा शॉर्टकट लिया है और शॉर्टकट ले लिया था एक और एक्स्ट्रा। और आगे कोई रास्ता नहीं है, ना कोई इधर लाइट वगैरह लगी है। हम इधर आ तो गए हैं आगे, और यहाँ पीछे जाने की रास्ता ठीक से बहुत दूर है। यहाँ रास्ता तो है लेकिन आने के आगे कोई नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। हम इधर फंस चुके हैं। अभी तक तो हमारे साथ फ़ोन की लाइट है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे दिखाते हैं आपके लिए क्या होता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है हमारे साथ यहाँ जंगल में। आइएगा, चलते हैं। और हम माता रानी के आशीर्वाद से नॉर्मली यहाँ आ गए, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। आराम से यहाँ आने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे, वो शॉर्टकट काफ़ी ऊपर जाकर नीचे उतर के आए थे। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ आराम किया। ये सीट वगैरह पड़ी थी, और ये देखिए आपके लिए नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से ये देखिए, ये लाइट वगैरह ठीक से दिखने पानी, वहाँ से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। और ये अब हम धर्मशाला पे पहुँच चुके हैं। और ये हमारी धर्मशाला का नाम था पंचमुखी धर्मशाला। आप कोई भी धर्मशाला में नॉर्मली रुक सकते हैं, यहाँ बस खाली प्रसाद देना होता है आपको, उससे ज़्यादा कोई रेंट नहीं देना होता है। इसके बाद हम सुबह 4 बजे के टाइम हमने यहाँ से नहाने के बाद और प्रसाद लिया यहाँ से, और हम चल दिए माता रानी के दर्शन करने के लिए, मंदिर की ओर करने के लिए। और ये सारे लोग आगे जा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं रास्ते का कुछ सफ़र, और काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है रास्ते में। सुबह 4 बज रहे हैं, और ये 4 बजे के टाइम देखिए कैसे लाइट दिख रही है दूर दूर तक। और यहाँ काफ़ी, अब थोड़ी आगे जाके भीड़ मिलने वाली है, अभी तक तो खाली है। आगे से बता रहे हैं कुछ लोग, लाइन लगी हुई है। चलो आपको दिखाते हैं, लाइन लगी हुई, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और ये सारे भक्तों की ये लाइन लगी हुई है। यहाँ से हमें लग जाएगा 1 घंटा। उसके साथ साथ हम आपके लिए दिखाते हैं रास्ते का कुछ सफ़र। हम आपके लिए दिखाते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे, हमने कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किए हैं, वो आइएगा। अब हम आपको दिखाते हैं, आइएगा। ये देखिएगा बादल नीचे और हम बादल के ऊपर, कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। आइए अब इसके साथ अब हम आपके लिए दिखाने वाले हैं कुछ ड्रोन शॉट, जो हमने ड्रोन शॉट इसमें ऐड किया है। आइएगा, देखिए ये ड्रोन शॉट ऊपर से भवन कैसा दिखता है माता रानी का।
आइए दोस्तों, माता रानी के दर्शन कीजिएगा। ये हमारी माता रानी यहाँ विराजमान है, आइएगा देखिएगा, काफ़ी सुंदर नज़ारा आएगा। मालेश्वरी कांतेश्वरी मानेश्वर महादेव हिंगलाज महामारी, देव और देवियों के बैरागी चमत्कार यहाँ देखे तनकार है पूर्णागिरि मैया, है पूर्णागिरि मैया, दर्शन दे एक बार टनकपुर धाम आए। ये दर्शन करने के बाद हम वापस आते हुए और फिर हम यही लाइन से गए थे। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लग रही है, यहाँ कम से कम 1 घंटा लग गया था ना, वहाँ पहुँचने में भी मिलते गए थे। इसके बाद हम पहुँचे एक होटल पे। हमने यहाँ एक ब्रेड लिया पहले, उस ब्रेड में इतना ऑयल था, उसके बाद हमने वो ब्रेड नहीं खाया, हमने आधा खाया, आधा फेंक दिया। फेंकने के बाद हम चल दिए आगे को। और ये देखिए कितनी सुंदर लोकेशन हो रही है। यहाँ लोकेशन पे देखने के बाद हमारा मन ही नहीं माना, हमने यहाँ फ़ोटो वगैरह शूट किए, कुछ वीडियो वगैरह बनाई। उसके बाद हम नीचे उतर के आ चुके हैं और यहाँ से अभी काफ़ी दूर है। हमने यहाँ से गाड़ी नहीं करी थी, गाड़ी मिल रही थी, लेकिन हमें पैदल जाना था। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा मिलता है। तो हम रास्ते में अब हम देख रहे थे मैगी बनाने के लिए अपनी कोई ना कोई अच्छी सी लोकेशन, क्योंकि अब हमें लग रही है भूख, और धूप थी काफ़ी तेज़, ऊपर से धूप पड़ रही थी काफ़ी तेज़ वाली। उसके बाद हम यहाँ से चलते हुए, और काफ़ी तेज़ धूप होने के कारण पानी हमारे पास जो था वो गर्म हो चुका था। अब ये देखिए आपके लिए कुछ रास्ते का नज़ारा दिखाते हैं। फिर हमने ये लोकेशन डिसाइड की अपना मैगी बनाने के लिए। ये जो शॉर्टकट है ये उस पर ही मिलेगी आपके लिए। हमने यहाँ सफाई वगैरह करने के बाद ये अपना सिलेंडर खोल रहे हैं, और ये खोलते हुए ये निकला चूल्हा। और ये देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा हो रहा है। हमने चारों तरफ देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगा है। फिर हमने अपनी मैगी बनाने का डिसाइड किया। ये हमने इसमें पानी डाला, उसके बाद हमने डाल दी इसमें मैगी। अब ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। वो आपको दिखाते हैं ये क्या क्या करते हैं यहाँ पे। ये देखिए साला चम्मच डाल दिया है। आइएगा आपको दिखाते हैं इसके चारों तरफ का नज़ारा, कैसा सीन था यहाँ पे। ये देखिए ये हमारी मैगी पक गई। ये इन्हें चम्मच नहीं मिली तो ये डंडी से खा रहे हैं, और यहाँ से इन्हें डंडी तोड़ी, ये कल्लू ने 2 ली थी और ये खा चुका है, साला पूरी चाट गया। और हम देखो नवाब आदमी अपने चम्मच से खाते हैं। मैगी वगैरह खाने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे। हम उसके बाद आगे हम बस की ओर चल दिए। आगे बस मिलती है यहाँ से, क्योंकि गाड़ी से नहीं जाना था हमें, तो गाड़ी बहुत सारे लोग बैठा लेते हैं, उसमें दिक्कत होती है, इसलिए हम आगे रोडवेज मिल जाती है आगे से। हम बस की ओर चल दिए स्टैंड पे। ये देखिएगा ये माता रानी का भवन, ये वहाँ से हम यहाँ तक आए इतना घूम के। काफ़ी दूर से आए, धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी। और फिर हमें रास्ते में मिला यहाँ भंडारा। ये काफ़ी लोग भंडारा ग्रहण कर रहे थे, तो हमने भी सोचा क्यों ना भंडारा ही उसके बाद खाया जाए। तो हमने भी यहाँ रुकने का फैसला किया, और मैंने इन बंदे लोग को भेज दिया भंडारे का नाश्ता लेने। हम फिर उसके बाद ये बस में आगे बैठ चुके। बस मिल जाती है वहाँ से 35 रुपये में, गंगा घाट से थोड़ी सी दूर छोड़ देती है। वहाँ से हमें पैदल चलना पड़ता है 100 या 150 मीटर की दूरी पे। और फिर हम ये आपको दिखाते हैं इसके बाद कुछ रास्ते के नज़ारे बस से, जो हमने इसमें रिकॉर्ड किए हैं। आइएगा देखिए, उसका आनंद लीजिएगा। तेरे दर पे सदा मैया तुझको बुलाने को मैं तो आता रहा। अब हम आ चुके हैं ये माता रानी के तट पर। अब हम यहाँ स्नान करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम नेपाल, जो सिद्ध बाबा के दर्शन किए जाते हैं माता रानी के दर्शन के बाद। आइए आपको यहाँ दिखाते हैं। फिर हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद हमने यहाँ देखा, यहाँ काफ़ी सारी भीड़ थी। फिर हमने अकेले में ये देखिए, हमें यहाँ अच्छा लगा था। फिर हम यहाँ पहुँचे। यहाँ आने के बाद हमने यहाँ डिसाइड किया फिर मैगी बनाई जाए, क्योंकि हम वहाँ से थके, काफ़ी टाइम हो गया वहाँ से चलने के बाद। तो हमने यहाँ फिर मैगी बनाने का फ़ैसला किया था। हम ये देखिए, ये हमारी मैगी बनने गई। ये बैठा है कड़वा, ये चला रहा है, मसाले पे मसाले डाले जा रहे हैं, और ये बननी हमारी मैगी खाने के बाद फिर अब हम यहाँ से नहाने के बाद ऑफ चल दिए नेपाल की ओर। फिर हम आ चुके हैं ये नेपाल वाले डैम पर। यहाँ ये पुल तो आपको पैदल करना ही पड़ेगा पार। यहाँ आगे से आपको बाइक वगैरह मिल जाती है, जो 10 से 20 रुपये लेने के बाद पैर वाव मंदिर तक छोड़ देती हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे बाइक मिलती हैं नहीं मिलती हैं। तो हमें मिल गए थे ये भैया, इन्होंने 10-10 रुपये लिए हमसे। हम एक बाइक पे 2 बंदे बैठे थे, और उन्होंने आगे छोड़ दिया था। 2 से 3 मिनट लगे थे इन्हें पहुंचाने में, काफ़ी तेज़ बाइक चला रहे थे। फिर हम ये पहुंच चुके हैं नेपाल। अब यहाँ से हमें पैदल ही ट्रैक करना पड़ेगा आगे तक का,
यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पर रह जाते हैं। तो आइए आपको सिद्ध बाबा जी के दर्शन कराते हैं। पहले यहाँ की मार्केट देख लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। तीनों लोकों की तुम हो दाता, तीनों लोकों की तुम हो दाता, दीन से क्या निभाते नहीं हो, माँ बेटे का है जो ये नाता, माँ बेटे का है जो ये नाता, माना कंगाल। दोस्तों आप भी सिद्ध बाबा जी के दर्शन कर लीजिएगा। ये हमारे बाबा जी बैठे हैं यहाँ, और ये पीछे के भी दर्शन कराते हैं आपको, जो पीछे छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं। आइए ये भी दिखाते हैं आपके लिए, सारा कुछ इसी में। मैं तो आता रहा तेरे दर पे सदा, मैया तुझको बुलाने को, मैं तो आता रहा। तो दोस्तों ये हमारी यात्रा यहाँ समाप्त हुई। इसके बाद हम घर की ओर रवाना हो जाएंगे। आपसे फिर मिलते हैं जल्द ही किसी यात्रा पे जाने के बाद आपको फिर से दर्शन कराएंगे। अब ये 26 में कहीं ना कहीं हमारा जाना होगा, हम आपके लिए दर्शन कराएंगे। जय हिंद दोस्तों।